हमारा सीनियर पार्टनर होता है टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के अंदर। ये नेम से क्लियर है कि ये सीनियर कैसे होता है, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है, और कितनी कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करनी है उसके बेस पे ये एक सीनियर होता है, ठीक है। और इसकी एबिलिटी भी, जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी एक प्रोमिनेंट पोजीशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, एक हायर पोस्ट होती है, तो इसलिए इसको सीनियर पार्टनर कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जूनियर पार्टनर। नाम से क्लियर है, इसका जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम ही होती है, कंट्रीब्यूशन, शेयर का कंट्रीब्यूशन कम ही होता है, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो या फिर प्रॉफिट का शेयरिंग हो या लॉस की शेयरिंग हो, इसलिए ये जूनियर होता है। और भी कुछ रीजन होते हैं कि ये एक्सपीरियंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कम होता है, कैपेबिलिटी, किसी भी चीज़ को करने की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती, उस तरह की नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस कम होता है। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों के बेस पे ये सीनियर और जूनियर पार्टनर्स होते हैं। ये हमने किए थे 8 तरह के पार्टनर्स। नंबर 1 एक्टिव पार्टनर, जो कि एक्टिव रहता है, एक बार रिवाइज करवा दूँ बात से, ठीक है। कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, शेयर मैनेजमेंट सब काम करता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर, जिसको डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है, ये सिर्फ कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करता है, मैनेजमेंट वगैरह और जो कमर्शियल एक्टिविटी में, जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसमें कम पार्टिसिपेट करता है, ये नहीं पार्टिसिपेट। नॉमिनल, नेम से क्लियर है कि ये नॉमिनल पार्टनर होता है, इसका नाम चलता है कंपनी के अंदर। ये कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल की शेयर करता है या लॉस है या फिर प्रॉफिट है उसकी शेयरिंग करता है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है, वो नहीं होता। सिर्फ इसके नेम पे एक कंपनी चलती है कि हाँ, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसमें नाम किसी और का हो और वो प्रोडक्ट बना कोई और रहा हो, ठीक है, अभी उसका नाम आ जाएगा। नॉमिनल पार्टनर होते हैं। सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जो कि काम सारा करते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन होती है उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी, शेयरिंग होती है लॉस की भी, प्रॉफिट के भी, लेकिन जो सीक्रेसी होती है पब्लिक की नज़रों में, उसको नहीं पता होता कि ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या नहीं करता। उसके बाद पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट में ही सिर्फ उसका रोल होता है, बाकी किसी चीज़ में उसका कोई रोल नहीं होता, मैनेजमेंट वगैरह में कोई रोल नहीं होता। उसमें माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर क्या होता है, जो कि 18 ईयर्स की एज होती है, 18 ईयर्स की एज के नीचे होता है, वो माइनर पार्टनर होता है। ये सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करता है, ना ही क्या मैनेजमेंट में रोल प्ले करता है, ना ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है इसमें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कोई भी माइनर पार्टनर है, ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई अपने बच्चे को जो कि बिलो 18 ईयर्स के है, तो उसमें कोई शेयर लगा दिया कि हाँ भी अगर प्रॉफिट होगा तो इसका भी शेयर अलग से निकलेगा। लेकिन जब वो मेजॉरिटी में आ जाएगा, यानी अबव 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो उसको एक टाइम दिया जाएगा कि पब्लिक नोटिस देने का 6 मंथ का। अगर 6 मंथ्स के बीच में वो उसमें डिक्लेयर कर देता है कि हाँ भाई मैं इस कंपनी का अभी भी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट हूँ, तो ठीक है, नहीं हूँ तो भी ठीक है। अगर नहीं वो ये चीज़ उसको उस एग्रीमेंट में देता या पब्लिक नोटिस में देता, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का पार्ट ही माना जाएगा। फिर उसके बाद जितना भी जो बाकी सब एक्टिव पार्टनर के रोल होते हैं, जैसे मैनेजमेंट करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, वो सारे रोल उसको प्ले करने पड़ेंगे अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो। उसके बाद सीनियर और जूनियर पार्टनर, जो कि आपको अभी करवाए। सीनियर पार्टनर जो कि एक्सपीरियंस के बेस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे, एबिलिटी के बेस पे, सब बेसिस पे वो सीनियर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसकी एक प्रोमिनेंट पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, एक बड़ी पोस्ट पर होता है। जूनियर में क्या होता है, इससे जूनियर होता है उनकी थोड़ी सी ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए शेयर्स भी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उतने ही इसके शेयर्स होते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब पार्टनरशिप 2 टाइप्स की होती है, लायबिलिटी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है जनरल और एक होती है लिमिटेड और स्पेशल। पार्टनरशिप, लायबिलिटी के बेस पे कौन कौन सी पार्टनरशिप होती है, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है,
इसमें मोस्टली जो भी सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये एक तरह की वो स्टेट होती है जिसमें हर पर्सन, ठीक है, लीगली हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। हर मेंबर पे, जितने भी मेंबर हैं हर मेंबर पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है, कोई भी डेप्ट लिया गया है, यानी कोई उधार लिया गया है, लोन लिया गया है, ठीक है, अब उसको चुकाना है, ठीक है, तो उसको चुकाने के लिए, उसको लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए वो कंपनी के एसेट्स भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो वो फर्म ने कंपनी के एसेट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स सेल कर दिए ऑर्गेनाइजेशन के, फिर भी वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे उस लाइबिलिटी से, मतलब कि उससे निकल नहीं, जो उनका कर्जा है वो खत्म नहीं हो पा रहा, तो वो हर एक पर्सन इक्वली, ठीक है, इक्वली कंट्रीब्यूशन करेगा उसको भरने में, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको सेल करके उनको चुकाना पड़े। तो ये उनकी जनरल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी और स्पेशल लाइबिलिटी में क्या होता है, इसमें जो स्पेशल लाइबिलिटी होती है, इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं कि इसकी तरह ही है, भी कंट्रीब्यूशन भी लिमिटेड होता है, लाइबिलिटी भी बहुत लिमिटेड होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट, सिंपली इन्वेस्टमेंट होती है, जो पार्टनर होते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कोई मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता कि मैनेजमेंट भी करनी है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है और इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वो कोई भी चीज़ है, अगर मान लो फर्म से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बुक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको इजीली उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनका ये राइट होता है, उनका ये अधिकार होता है, ठीक है। इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही इतनी नहीं होती, लिमिटेड ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ही होती है, मैनेजमेंट नहीं होती, और कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम होता है कि इजीली उसको जो भी कर्जा है उसको चुका सके, तो इसमें लिमिटेड होती है लायबिलिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर, और ये पार्टनर वाला आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक अब जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कंपनी क्या होती है, ठीक है, कंपनी को कैसे डिफाइन करते हैं और ये कितने टाइप्स की कंपनी होती है। एक कंपनी अगर देखा जाए, हम वैसे बात करें, कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ने से पहले हम जनरल पढ़ेंगे भी कंपनी होती क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है। कंपनी क्या होती है, अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। अब इसमें दो वर्ड्स आ गए, इनकॉर्पोरेटेड और एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन की, इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो इसमें ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन की जाती है लीगल वे से, लीगल कॉर्पोरेशन से उसको कहते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड होती है, लीगल वे से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है और मेंटेन किया जाता है एज लीगली। इसको ऑर्गेनाइज और मेंटेन किया जाता है लीगली, ठीक है। एसोसिएशन मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स
ठीक है, एसोसिएट होना, इकट्ठे होना नंबर ऑफ पर्सन, उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है, अब जो कंपनी एक्ट है 1956 के अकॉर्डिंग, इसको कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कैसे माना जाता है? ए ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड एज अ कंपनी जब वो रजिस्टर्ड होती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन भी करें कि कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, जो क्या करते हैं? हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी इन कॉमन स्टॉक, एक कॉमन स्टॉक में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मनी को। ठीक है, एंड एम्प्लॉय इट ऑन द बिजनेस, किसके लिए? फॉर टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस जो कि उनको बिजनेस से मिला है। ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन होगी भी कंपनी होती क्या है। ठीक है, अगर हम आगे मूव करें तो कंपनी को डिवाइड कर रखा है, इसकी कैटेगरी बता रखी है, अलग अलग टाइप्स बता रखी हैं, अलग अलग बेसिस पे इसकी टाइप्स बता रखी हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस पे ये कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। वन इज, एक तो होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, नंबर 2 इज रजिस्टर्ड कंपनी, नंबर 3 इज चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बेस पे स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, ये थ्री टाइप्स की होती है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज के बेसिस पर, लायबिलिटीज के बेसिस पर भी ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, नंबर 1। ठीक है, और नंबर 2 कंपनी विथ गारंटी, कंपनी विथ शेयर, कंपनीज विथ गारंटी, नंबर 3 कंपनीज with shares। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, अब ये अलग अलग बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, जितने पर्सन्स हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, इसमें आती हैं 3 तरह की होती हैं। एक तो प्राइवेट कंपनी होती है,
नंबर 2 पब्लिक कंपनी, नंबर 3 गवर्नमेंट कंपनी। ये 3 तरह। नेशनलिटी के बेस पे नेशनल कंपनी होती है, 2 तरह की होती है, नेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी ये क्लासिफिकेशन है, कंपनी की टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ कंपनी अलग अलग बेसिस पे, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के बेस पे ये 3 तरह की कंपनी होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है और चार्टर्ड कंपनी होती है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी कंपनी, इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली जो कंपनी होती है ना, इसमें जो एक्ट होता है, स्पेशल जो पार्लियामेंट का एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड होती है। उसके अकॉर्डिंग ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी अथॉरिटीज़ हैं, पावर है, स्कोप है, वो उसकी उस एक्ट की गाइडलाइंस में दे रखी होती है। तो ये जो कंपनी होती है ये स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। और इसमें एग्जांपल जैसे आ जाता है, ये जो LIC आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ जाता है, एयर इंडिया आ जाता है, रिजर्व बैंक आते हैं, ये सब कौन सी है, स्टैट्यूटरी कंपनी के अंडर आ जाती है। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होती है, जो कुछ प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आ जाती हैं, जो अंडर जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, वो रजिस्टर्ड कंपनी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी में क्या होती है, ये अब एग्जिस्ट नहीं करती चार्टर्ड कंपनी, ठीक है। इसमें ये है कि एक तरह से जो पुराने जो विरासत से चलती आ रही है ना चीज़, ठीक है, कोई साम्राज्य किसी का चलता आ रहा है, उस साम्राज्य में जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस चल रहा है, वही आगे की आगे पास ऑन हो रहा है, वो वाला। अब हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई साम्राज्य तो रह नहीं गया, तो इसलिए ये कंपनी है, ये चार्टर्ड कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये थी हमारी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी के बेस पे ये 3 तरह की होती है। एक तो होती है सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, इसमें ये बता रखा है कि जो लायबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। इसको एग्जांपल देके बताते हैं कि जैसे कोई भी मेंबर है, ठीक है, कोई एक कंपनी ले ली हमने, जैसे इधर करते हैं, एक कंपनी है, 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर हैं, ठीक है, एक कंपनी में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्ट किया 10,000, तीनों मेंबर ने 10-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। और इन्होंने लायबिलिटी ली कितने की, 90,000 की, सपोज करो 90,000 की, ठीक है। अब जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही, मतलब कि इफ दे आर नॉट एबल टू पे द लायबिलिटी, अब बिजनेस नहीं चला, ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस इन बिजनेस, बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है। एंड दे आर नॉट एबल टू पे लायबिलिटी, वो लायबिलिटी नहीं पे करता है, तो क्या करना होगा इनको। अब ये कितनी लायबिलिटी कितने की है, 90,000, ठीक है, जिसमें से 30-30 हज़ार, ये यहाँ पे 3 मेंबर थे, 10-10 हज़ार एक हर एक बंदे ने लगाया, तो 30,000 तो ये हो गया, ठीक है। और अब बचे कितने हैं 90,000 में से,
60,000, 60,000 बच गए। तो 60,000 की क्या है, लाइबिलिटी है जो कि उनको पे करनी होगी। तो हर एक मेंबर कैसे पे करेगा, 20,000 ईच मेंबर, हर मेंबर 20,000 की लाइबिलिटी पे करेगा। हम लाइबिलिटी बार बार कर रहे हैं। लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है, ये कोई भी एक वो स्टेट होती है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फॉर, लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो लॉस हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद कंपनीज विद गारंटी। कंपनीज विद गारंटी में ये आ जाता है कि इसमें कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कमाया जाता, प्रॉफिट के लिए नहीं होती, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है। कि जैसे कोई किसी भी चीज़ की प्रमोशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज़ को, कोई एजुकेशन है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या कोई मेडिसिन से रिलेटेड, किसी चीज़ नई चीज़ को, नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और चैरिटेबल पर्पस से होती है। और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं ना, सब अपना अपना शेयर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनीज विद शेयर्स। शेयर्स में क्या होता है, इसके अंदर हर एक पर्सन का अपना अपना शेयर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें ये वो कंपनीज आ जाती है जो गाइडलाइन कंपनीज, जो कंपनी एक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक पर्सन है, एक कंपनी है, ठीक है, उसमें कोई भी एसेट है, कोई भी किसी ने डेट लिया है, यानी कोई भी कर्जा है किसी के ऊपर, उसने वो चुकाना है, तो वो क्या करेगा, अपनी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, यानी चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो मशीन्स है, उसको सेल करके भी वो चुका देगा। अगर वो नहीं चुका पाते, वो कर्जा नहीं, डेट नहीं क्लियर कर पाते, तो क्या होगा, तो उसको उन शेयर्स को कंप्लीट करने के लिए अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी, चाहे जितने भी मेंबर हैं, उसको चुकाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाते हैं कंपनीज विद शेयर्स। उसके बाद आ जाती है जो कंपनीज विद गारंटी है, इसको गवर्न कौन करता है, इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेट म्युनिसिपैलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ, ये गवर्न करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको गवर्न करते हैं। ठीक है, इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, भी कितने पर्सन्स हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी आ गई, सेकेंड नंबर पे पब्लिक कंपनी, थर्ड पे गवर्नमेंट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है इसके अंदर 2 से लेकर 50 मेंबर तक होते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं एक्सीड करते। ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या है, इसके अंदर मिनिमम लिमिट है कि 7 मेंबर्स तो होने चाहिए, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी शेयर होल्डर होंगे, जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा शेयर्स होंगे, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा बिजनेस को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, इस कंपनी में इसमें क्या होता है, जो 51% जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके शेयर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन करती है उसके अंदर। तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी के बेस पे 2 तरह की कंपनी होती है, एक तो नेशनल कंपनी होती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है। नेशनल में जो जैसे हमारे एक विद इन द कंट्री के अंदर ही जो कंपनी होती है, कंट्री की कंपनी होती है खुद की, और ये मल्टीनेशनल MNCs कहते हैं जिसको, जैसे इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी हो गया। नेशनल में जैसे आ जाते हैं सन फार्मा, ठीक है, मार्टिन ब्राउन, ये सब ये नेशनल है, जो कि कंट्री की खुद की कंपनी होती है, ये बाहर की कंपनी होती है, कंट्री के दूसरे बाहर की कंपनी होती है। ये आ गया हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी, भी कंपनी कितने टाइप्स की होती है, ये हमने पढ़ा था कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ने से पहले मैंने आपको कंपनी वाला टॉपिक कवर करवाया, ताकि आपको पता हो कि कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले किया सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हमने किया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हमने किया पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इसको क्यों ऑर्गेनाइजेशन ये कहा, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों कहा, कंपनी के अंदर ये आ जाता है कि ये सब रजिस्टर्ड होती हैं लीगली। ठीक है, तो इसके अंदर टाइप्स की थी हमने, इसको रिवाइज करवाते हैं। इनकॉर्पोरेशन के बेस पे है, 3 तरह की होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, चार्टर्ड कंपनी होती है। ठीक है, ये सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बेस पे अनलिमिटेड कंपनी, कंपनीज विद गारंटी, कंपनी विद शेयर्स, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, भी कितने पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये होती है एक तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट। नाम से क्लियर है, प्राइवेट में तो प्राइवेट होती है, इसकी लिमिट होती है, यानी इसमें
2 से लेकर 50 तक पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होते, कि इसकी लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा एंटर नहीं कर सकते, अपने शेयर्स ना डाल सकते ना निकाल सकते। ठीक है। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होती है, मिनिमम लिमिट होती है 7, कि 7 पर्सन्स तो होंगे, मैक्सिमम जितने मर्जी है शेयर्स अपने कंट्रीब्यूशन करो, शेयर्स डालो, इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है। तो गवर्नमेंट में क्या होता है, इसका गवर्नमेंट का होल्ड होता है, इसके अंदर 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होता है। और उसके बाद फिर नेशनलिटी की बेस पे करवाया है एक नेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। ये MNCs होती है नेशनल कंपनीज में। इसके नेशनल कंपनी में एग्जाम्पल्स करवाए हैं आपको कि ये होती है सन फार्मा हो गई, मार्टिन ब्राउन, अल्फा मेडिसिन, ये नेशनल कंपनी में आ जाती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आ जाती हैं जो हमारी MNCs होती हैं, बहुत सारी हैं। ये तो डॉक्टर रेड्डीज हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी हो गया, ये सब कंपनी के अंदर आ जाती है। उसके बाद अगर हम अब कंपनी का, तो ये टॉपिक कंपनी है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है ये आपका कंपनी क्या होती है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया। ठीक है। उसके बाद हमने कंपनी क्या किया। अब हमने जो हमने ये टॉपिक कवर किया था लास्ट में पार्टनरशिप का। ठीक है। तो उसमें कई बार क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक तो ऑनर का, कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर कौन होता है, प्रोप्राइटर, एक सिंगल ही होता है। पार्टनरशिप में कौन होता है, पार्टनर्स होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो कंट्रोल और मैनेजमेंट किसका होता है, सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर का मैनेजमेंट होता है और उसमें पार्टनर्स का मैनेजमेंट होता है। जो प्रॉफिट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, जो प्रॉफिट होता है वो कौन शेयर करता है, सिर्फ सिंगल जो प्रोप्राइटर है वो ही प्रॉफिट शेयर करता है। और जो लॉस होता है वो भी लॉस और डैमेज या कुछ भी हो गया, लाइबिलिटी है, वो भी किसकी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। अब इसमें शेयरिंग, प्रॉफिट की शेयरिंग होती है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड होएगा जितना भी जो प्रॉफिट आया है। और अगर लॉस हुआ है तो वो भी इक्वली डिवाइड होएगा, भी उसको अगर लॉस है उसको कैसे पूरा किया जाए। ठीक है। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है वो भी कौन करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ जो प्रोप्राइटर है वो ही इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल की। और जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो उसके अंदर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करेंगे।